कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को बहुत-बहुत बधाई क्योंकि अपने जो राम जी महाराज हैं, वो अयोध्या में पहुँच चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन अपने नए कवि के साथ में। तो अपन ने पहले पढ़ा था बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था उन्होंने जो लाला श्रीनिवास दास है उनके संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है उसके अंदर इन्होंने आलोचना लिखी थी। देखो मैंने कहा था आपको आलोचना किसे कहते हैं आपको पता होगा। आलोचना का अर्थ होता है किसी भी चीज़ की निष्पक्ष रूप से किसी भी चीज़ की वास्तविकता को बताना आलोचना कहलाता है। क्या कहलाता है? आलोचना। और समीक्षा 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 अलग हो जाता है। समीक्षा के अंदर क्या होता है कि उस निष्पक्ष वास्तविकता के साथ के अंदर उसके साथ अपने विचार और जोड़ना या बताना भाई इसके अंदर क्या चीज़ और जोड़नी चाहिए, अपने विचार रखना, वो होती है समीक्षा। तो शुरुआत करते हैं अपन। आज अपन पढ़ेंगे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। देखो प्रेमगन इनका उपनाम था और इन्होंने उर्दू के अंदर अब्र नाम से रचनाएं लिखी थी। उर्दू में अब्र नाम से रचनाएं लिखी थी और इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती है, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्या है, भारतेंदु मंडल के आज अपने शायद तीसरे या चौथे कवि हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन बद्रीनारायण प्रेमगन। देखो बद्रीनारायण, देखो राम जी की खुशी में अभी तक दीपावली मनाई जा रही है, तो आपको थोड़ी सी आवाज़ की दिक्कत हो सकती है। बद्रीनारायण प्रेमगन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। देखो प्रेमगन इनका उपनाम था। क्या था? प्रेमगन इनका उपनाम था और इन्होंने उर्दू के अंदर अब्र नाम से रचनाएं लिखी थी। इन्होंने उर्दू में अब्र नाम से रचनाएं लिखी थी। किस नाम से? अब्र नाम से। किस नाम से? अब्र नाम से रचनाएं लिखी थी। देखो इनको ना जो बादल होते हैं ना, बादल, तो बादल इनको प्रिय लगते थे। क्या लगते थे? बादल इनको प्रिय थे, अच्छे लगते थे। और इनकी जो कविताएं हैं, इनकी कविताओं का संकलन प्रेमगन सर्वस्व में मिलता है। इनकी जो कविताएं हैं, इनकी कविताओं का संकलन इनकी कविताओं का संकलन प्रेमगन सर्वस्व में मिलता है। अपनी हिंदी साहित्य के अंदर ऐसे ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि इनकी रचनाओं का संकलन किस में मिलता है, इनकी कविताओं का संकलन किस में मिलता है। तो इनकी रचनाओं का संकलन या कविताओं का संकलन, इनकी कविताओं का संकलन इनकी कविताओं का संकलन प्रेमगन सर्वस्व में मिलता है। प्रेमगन प्रेमगन सर्वस्व में मिलता है। किस में मिलता है? प्रेमगन सर्वस्व में। देखो इन्होंने ना दो प्रकार की पत्रिकाएं का संपादन किया। एक तो थी साप्ताहिक पत्रिका और एक थी मासिक पत्रिका। जो एक तो थी सप्ताह के अंदर निकाल देते हैं और एक थी मासिक जो एक माह में निकलती थी। देखो साप्ताहिक पत्रिका और एक थी इनकी, कौन सी थी? मासिक पत्रिका। एक थी इनकी मासिक पत्रिका। इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी। साप्ताहिक पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी। और देखो इन्होंने भी लाला श्रीनिवास दास के जो नाटक था, लाला श्रीनिवास दास का नाटक, इन्होंने लाला श्रीनिवास कौन सा नाटक था? अपन ने कल पढ़ा था बालकृष्ण भट्ट के अंदर, लाला श्रीनिवास का नाटक,
लाला श्रीनिवास दास का नाटक संयोगिता स्वयंवर कौन सा था? संयोगिता स्वयंवर। इन्होंने इस पर क्या लिखी थी? आलोचना लिखी थी। क्या लिखी थी? आलोचना। देखो बालकृष्ण भट्ट ने भी इस पर आलोचना लिखी थी और इन्होंने भी इस पर आलोचना लिखी थी। और आलोचना मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी चीज की निष्पक्ष रूप से वास्तविकता को बताना क्या कहलाता है? आलोचना। और समीक्षा कहलाता है उस चीज के अंदर अपने विचार और ऐड कर देना, क्या कहलाता है? समीक्षा। देखो समीक्षा और आलोचना में अंतर आगे होता है। और अपने जब अपन जैसे बीए का या 12वीं 11वीं का पेपर देते हैं तो उसके अंदर आता है कि इसके ऊपर समीक्षा लिखिए, समीक्षा कीजिए इनकी, या इसके ऊपर आलोचना लिखिए। तो आलोचना होता है किसी भी चीज़ की वास्तविकता निष्पक्ष रूप से बताना, और समीक्षा होती है उस वास्तविकता के साथ में अपने विचार और ऐड करना, क्या कहलाता है? समीक्षा कहलाता है। तो इन्होंने जो लाला श्रीनिवास दास हैं, इनके नाटक है संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर पर इन्होंने आलोचना लिखी थी। और बालकृष्ण भट्ट ने भी इनके संयोगिता स्वयंवर नाटक पर आलोचना लिखी थी। और देखो इनकी साप्ताहिक पत्रिका हो गई थी, साप्ताहिक पत्रिका इनकी आदम कादम्बिनी। और इनकी जो मासिक पत्रिका है वो है नागरी नीरद। कौन सी है? नागरी नीरद। देखो ये हो गई इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। देखो ये इधर ऐसे कर लेना आप, एरो लगा के उल्टा लिख दिया मैंने। साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद, मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी। देखो इन्होंने यह उर्दू में अब्र नाम से रचनाएं लिखते थे। उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? अब्र नाम से। देखो बादल इनको प्रिय थे और इनकी जो कविताएं हैं, इनकी कविताओं का संकलन प्रेमगंज सर्वस्व में मिलता है। और इनकी जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो थी नागरी नीरद, और इनकी मासिक पत्रिका है प्रेम आनंद कादम्बिनी। और इन्होंने लाला श्रीनिवास दास के जो संयोगिता स्वयंवर जो नाटक है, उस नाटक के अंदर इन्होंने आलोचना लिखी। तो देखिए इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बनती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आने का चांस है। तो ये हो गई इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन कल और नए कवि के साथ में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।